नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक शरद कांबळे आपले सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपण वीरांना सलामी हा अनुराधा प्रभुदेसाई यांचा पाठ पाहणार आहोत। तत्पूर्वी अनुराधा प्रभुदेसाई यांचा अल्प परिचय असा: बँकेतील नोकरी सोडून जवानांसाठी लक्ष्य फाउंडेशनची स्थापना करणाऱ्या मेरा देश मेरी पहचान, त्याचबरोबर सैनिकांबरोबर दिवाळी, सैनिक माझा व्हॅलेंटाईन अशा विविध उपक्रमांसह जवानांची माऊली झालेल्या लेखिका म्हणजे अनुराधा प्रभुदेसाई। प्रस्तुत पाठ त्यांच्या तुमच्या उद्यासाठी आपला आज देणारा सैनिक या पुस्तकातून घेतलेला आहे। अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात काम करणारा सैनिक, त्याची जाणीव करून देणारं, डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारं, वास्तवाचं भान करून देणारं पुस्तक म्हणजे तुमच्या उद्यासाठी आपला आज देणारा सैनिक हे आहे। 2004 लेखिका केवळ एक पर्यटक म्हणून लडाखला जातात। तिथं गेल्यानंतर 1999चे कारगिल युद्ध कसे घडले याची माहिती त्यांना समजते। हे कारगिल युद्ध आपल्यापर्यंत कसं काय पोचलं नाही याची खंत त्यांना वाटत राहते। त्यानंतर विजयस्तंभाच्या साक्षीने त्या एक शपथ घेतात की पुढील 5 वर्ष मी या भूमीवर येईन आणि सर्व वीरांना सलामी देईन। त्या शपथपूर्तीच्या वाटेवरचा प्रवास म्हणजे हा प्रस्तुत वीरांना सलामी हा पाठ आहे। सैनिक आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असतात। अत्यंत खडतर परिस्थितीमध्ये ते आपली सेवा बजावत असतात। कुटुंबियाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या या सैनिकांसोबत जेव्हा रक्षाबंधन साजरे केले जाते तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने रक्षाबंधन कसे ठरते याचा प्रत्येकारी अनुभव या पाठातून आपल्याला मिळतो। या पाठाच्या सुरुवातीला लेखिका टेकडी, त्याचबरोबर इंडिया गेट, हंप, 3 पीपल, टायगर हिलचा सुळका, त्याचबरोबर पॉईंट 4875 या काही ठिकाणांचा उल्लेख केलेला आहे। ही ठिकाणं नेमकी आहेत कशी, ते दिसतात कशी आणि कारगिलचं युद्ध झालं होतं ते कोणत्या परिस्थितीमध्ये झालेलं होतं, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे आणि तिथलं जीवन खडतर आपण जे मगाशी म्हटलेलं आहे ते कसं खडतर आहे हे समजून घेण्यासाठी म्हणून तुम्हाला एक सोबत यूट्यूबच्या सौजन्यानं एक व्हिडिओसुद्धा दिलेला आहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम, मैं हवलदार कुबेर सिंह, 16th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती हैं जहाँ पर धोखे से पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आप लोगों के सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है नाम तोलोलिंग। यदि आप लोग अपना ध्यान इसी पहाड़ी पर थोड़ा बाएं की तरफ ले जाएंगे तो आपको एक ऊंचा टॉप नजर आएगा, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप बाएं की तरफ बढ़ती हुई रिसलाइन। यदि आप लोग अपना ध्यान पूरा बाएं दूर स्काई लाइन पे ले जाओगे तो आपको 2 नुकीली चोटियां नजर आएंगी। सबसे दाहिने वाली नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं की तरफ बढ़ती हुई रिसलाइन पर दूसरी नुकीली चोटी, नाम रेनोहॉर्न। रेनोहॉर्न बाएं की तरफ बढ़ती हुई रिसलाइन पर सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो कि 8 डिस्टेंस पर नजर आ रहा है, नाम पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा इसी पॉइंट पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा आप लोग जिस रास्ते से यहाँ आए हुए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के अंतर्गत यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि
दोनों ही देशों की सेनाएं विंटर के सीजन में अपने अपने एलसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फ वाले स्थानों पे चली आएंगी, क्योंकि उस मौसम में यहाँ पर दोनों ही देशों की सेनाओं को काफी कठिनाइयाँ होती थी। सर्दी के लिहाज से यह इलाका विश्व में दूसरे स्थान पर तथा एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। 9 जनवरी 1995 को इस इलाके का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जब विंटर 1998 में भारतीय सेना अपने एलसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फ वाले स्थानों पे चली आई, तब धोखे से पाकिस्तानी सेना ने हमारे कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। जब समर 1999 में भारतीय सेना दोबारा अपने एलसी पोस्टों पर गई तो देखा गया कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों ने ऐसे ही लगभग हमारे 400 पोस्टों पर कब्जा किया हुआ था। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इसी कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाते हैं। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर दोबारा कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। बटालियन ने ऑपरेशन को लॉन्च किया, परंतु दुश्मन की मजबूत पोजीशन और प्रभावशाली फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। यह मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल रही। कई दिनों के प्रयास के बाद 18 ग्रेनेडियर बटालियन अपना फॉर्म बेस बनाने में सफल रही। भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स और 1st नागा बटालियन को डिटेल किया गया। सभी बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ 20 मई 1999 से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही तोलोलिंग पहाड़ पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तोलोलिंग पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गया, क्योंकि टाइगर हिल पर बैठा दुश्मन नेशनल हाईवे 1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिससे कि हमारी सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों के आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। भारतीय सेना की ओर से टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में चारों दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही टाइगर हिल पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए पॉइंट 4875 पर दोबारा कब्जा करने का टास्क भी उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को दी गई। इसी के दूसरे फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2, वेल बैक को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 17 जाट बटालियन को दी गई। ट्विन बम को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 2nd नागा बटालियन को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग
छांव से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही तीनों चोटियों पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में भी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर को उनके कुशल नेतृत्व और साहस को देखते हुए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन जिन बटालियनों ने इस कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, उन सभी बटालियनों के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर सुनहरे अक्षरों पर दर्ज हैं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। आप लोगों के पाएं 1947 से लेकर अब तक कारगिल युद्ध के अलावा इस इलाके में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, इन सभी शहीदों की वीर भूमि तैयार की गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने मनोज पांडे गैलरी, इसके अंदर उन सभी बटालियनों की हिस्ट्री जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय के फोटोग्राफ, पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर्ड वेपन, एमुनेशन, इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किए गए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग, पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 बाई 25 फीट, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इन सभी शहीदों के बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, यह देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर पर यह मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद।